केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, इसमें से भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है और कौन कौन से आते हैं और कौन सा शॉर्ट आता है। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर वो डिफियन और एफियन में डिफरेंस पूछ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में आया। प्रेशर की डेफिनेशन और इसका फार्मूला और इसका यूनिट, ये तीनों चीज़ें भी बहुत दफ़ा पेपर में रिपीट हो चुकी है। यहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी और मोबिलिटी में डिफरेंस पूछ लेता है और ये पूछ लेता है कि 1 ATM किसके बराबर होता है, ये MCQs के तौर पे पूछ लेता है। टेस्ट योरसेल्फ की बात करें तो यहाँ से हमारे पास दूसरा और ये जो हमारे पास चौथा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारा अक्सर पेपर में आ जाता है। ये बॉयल्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो इस पेपर में लॉन्ग आता है, अक्सर आता है यही। और इसकी वेरिफिकेशन भी लिखनी होती है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, जिसमें ये आपने डायग्राम सारा कुछ बनाना होता है। इसके अलावा यहाँ पर ये एक बॉक्स है जो बहुत सारे बच्चे नहीं करते, डायस्टोल और सिस्टोलिक, इन दोनों में क्या फ़र्क है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में, ये बहुत दफ़ा वो पेपर में आ जाता है। और हाइपरटेंशन की भी वो पूछ लेता है। और ये MCQ से 1 कितना हाई ब्लड प्रेशर होता है, उसकी जो वैल्यू है वो जो नॉर्मल की, ये बहुत दफ़ा पेपर में MCQs के तौर पे पूछ लेते हैं। नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास यहाँ पर एक एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल्स आए, इसमें से बहुत कम चांस होते हैं। एब्सोल्यूट ज़ीरो की डेफिनेशन आती है, चार्ल्स लॉ जो कि लॉन्ग के तौर पे आता है, बॉयज़ लॉ और चार्ल्स लॉ। एक टाइम अगर बॉयज़ लॉ आ गया तो दूसरे टाइम चार्ल्स लॉ ही आता है। और ये इसकी एक्सपेरिमेंटल और वेरिफिकेशन भी है और ग्राफिकली भी है इसकी, तो यहाँ पर आपको ग्राफिकली नहीं है, तो ये अगली क्लासेस में इसी वजह से सिर्फ एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, तो आपने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ही बयान करनी है। तो इस पेज पे हमारे पास एक टेस्ट योरसेल्फ है, जिसमें से हमारे पास तीसरा, पहला और यहाँ से लास्ट वाला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर एक MCQs आता है, जो ये फ़ारेनहाइट को डिग्री में हमने कैसे कन्वर्ट करना होता है, तो कितने होता है, ये सारा वो MCQs के तौर पे पूछता है। नेक्स्ट पेज की बात करें तो नेक्स्ट पेज पे हमारे पास जो है, नेक्स्ट पेज पे हमारे पास एवोपरेशन है, एवोपरेशन की डेफिनेशन, और ये लॉन्ग के तौर पे भी पूछ लेता है। और इसके यहाँ पर कुछ फैक्टर हैं जो पूछ लेता है। यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, एवोपरेशन काजिंग टू कूलिंग, वो ये वाला कूलिंग प्रोसेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो अक्सर पेपर में आ जाता है। और यहाँ पर एक और शॉर्ट क्वेश्चन है, वाई सरफेस एरिया इफेक्ट ऑन एवोपरेशन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी शॉर्ट के तौर पे वो पूछ सकते हैं। लेकिन लॉन्ग पे ज़्यादातर एवोपरेशन डेफिनेशन और इसके ये फैक्टर पूछ लेता है। वेपर प्रेशर भी लॉन्ग में आता है, लेकिन बहुत कम चांस इसकी डेफिनेशन और आगे इसके कुछ फैक्टर हैं, ये वाले वो क्या करता है, लॉन्ग के तौर पे पूछ सकता है। इसी तरह ये जो टेबल है, इसमें से MCQs आता है, ज़्यादातर वो पूछ लेता है कि 20 डिग्री पे इनका कितना वेपर प्रेशर होता है, ये वाला। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हमारे पास लॉन्ग के तौर पे आता है, लेकिन बहुत कम चांस है इसकी डेफिनेशंस और ये जो फैक्टर है, ये शॉर्ट के तौर पे बहुत रेयर चांस है कि पूछ लें। और कभी कभी ये लॉन्ग के तौर पे भी आ जाता है। ये डिफियन भी लॉन्ग के तौर पे कभी कभार आ जाता है और इसके ये फैक्टर वगैरह वो बहुत कम चांस हैं कि वो आएँ, लेकिन एक दो बार पेपर में आए भी हैं, सालाना पेपर बोर्ड के पेपर में आए भी हैं। इसके अलावा यहाँ पर टेस्ट योरसेल्फ है, टेस्ट योरसेल्फ में से दूसरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पांचवा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जो लास्ट वाला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट की ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिजिडिटी की डेफिनेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये शॉर्ट क्वेश्चन एमोफियस एंड क्रिस्टलाइन में, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में शॉर्ट के तौर पे आते हैं। एलोट्रोपी और इसके ये दो फैक्टर, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट के तौर पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि S8 को हम X जो हमारे पास है कैसे मोनोसाइक्लिक में कैसे चेंज कर सकते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे ट्रांजिशन टेम्परेचर की डेफिनेशन के ज़रिए हम सोल्व करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास एक टेस्ट योरसेल्फ है, जिसमें से हमारे पास दूसरा और पांचवा, इसी तरह छठा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो अक्सर पेपर में आ जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसकी एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज में से जो हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास पहला, तीसरा और पांचवा, छठा। पहला, तीसरा, पांचवा, छठा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो अक्सर पेपर में आ जाते हैं। इसमें से न्यूमेरिकल्स बहुत ही कम चांस हैं, अगर आ भी गए तो इन दोनों पार्ट्स में से ही आते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में से ही आते हैं, लेकिन बहुत कम रेयर चांस होते हैं कि इसमें से न्यूमेरिकल आए।